हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 12 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। आज की न्यूज़ पॉलिटिक्स पर बेस्ड है और ये इसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन और आसानी से समझ में आने वाला सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। आपको पता ही है 23 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। तो उसमें कंपेनिंग के दौरान क्या कुछ बातें हो रही हैं उसको देखते हैं। कह रहा है इन बंगाल बंगाल में मोदी बैक्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया। ममता अपोजेज इट, ममता ने इसका विरोध किया। सब्जेक्ट यहाँ पे मोदी है, वर्ब बैक्स आई हुई है सपोर्ट करना। ममता यहाँ पे सब्जेक्ट है, अपोज क्या है उसकी वर्ब है, अपोजिस इसमें लगा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे भी ऐसा लगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। ये संविधान के किस आर्टिकल में है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि संविधान के किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन किया गया है। ठीक है। कह रहा है वेस्ट बंगाल में मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया और ममता ने इसका यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। ठीक है। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर सेज, प्राइम मिनिस्टर ने कहा बाई ब्रिंगिंग यूसीसी इन द स्टेट, यानी स्टेट में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके, बाई ब्रिंगिंग ला करके यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट, स्टेट में अपीजमेंट पॉलिटिक्स विल कम टू एन एंड, यानी जो तुष्टीकरण की राजनीति है विल कम टू एन एंड यानी उसका वह समाप्त हो जाएगी। अपीजमेंट यानी किसी खास वर्ग को खुश करने की पॉलिटिक्स। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस स्टेट में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टीकरण की जो राजनीति है वह कम टू एन एंड यानी उसका एंड हो जाएगा। ठीक है। कॉल्स दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन को कहा अ बैटल, एक युद्ध, टू प्रिजर्व बचाने की, बंगाल्स आइडेंटिटी बंगाल की पहचान को, यानी इसे बंगाल की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का बचाने का भी बैटल बताया। चीफ मिनिस्टर एक्यूजेज यानी चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया बीजेपी पर ऑफ ट्राइंग कोशिश करने का, टू डिवाइड द स्टेट स्टेट को डिवाइड करने का, यानी चीफ मिनिस्टर ने स्टेट को डिवाइड करने की कोशिश करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। कैसे? बाई कंडक्टिंग डीलिमिटेशन एंड एनआरसी, डीलिमिटेशन और एनआरसी करा करके, कंडक्ट करा करके। ठीक है। ये जो समरी है दोबारा से न्यूज में आएगी इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं। अब आगे एंटर करेंगे न्यूज में। अब यहाँ पे हर एक वर्ड सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करिए, थोड़ा सा लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला पैसेज देखते हैं। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन सैटरडे, सैटरडे को, यहां तक देखो कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे को पीएम नरेंद्र मोदी और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टारगेट किया, निशाना बनाया, ईच अदर एक दूसरे को, ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, को लागू करने को के ऊपर। कहाँ पे? इन द पोल बाउंड स्टेट, यानी कि चुनाव से संबंधित राज्य में, यानी जहां पे चुनाव हो रहे हैं चुनावबद्ध राज्य में। ठीक है। आसान पैसेज एक बार में समझ गए होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पोल बाउंड स्टेट में यानी जहां पे चुनाव हो जा रहा है वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के यानी उसको लागू करने को लेकर के एक दूसरे पर निशाना साधा। ठीक है। ईच अदर मतलब एक दूसरे पर, ये प्रोनाउन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द कमिटमेंट ऑफ बीजेपी, यानी जो बीजेपी की कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, इज वह है टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। यानी बीजेपी का कमिटमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना है। ये टू इम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव है। ठीक है। कमिटमेंट इज की वर्ब है, द आर्टिकल लगा है, वैसे भी नाउन हो गया। ठीक है। कह रहा है बाई ब्रिंगिंग ला करके, यूसीसी यूसीसी को, इन द स्टेट राज्य में, यानी राज्य में यूसीसी को ला करके, वी विल एंड हम समाप्त करेंगे, द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट फॉर एवर, यानी तुष्टीकरण की राजनीति फॉर एवर हमेशा के लिए। बाई ब्रिंगिंग यूसीसी, बाई के बाद प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नाउन होता है जो जिरंड कहलाता है। ठीक है। तो यूसीसी
यानी कि यूसीसी को ला करके स्टेट में हम अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की जो राजनीति है हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। एड्रेसिंग संबोधित करते हुए, अ गैदरिंग एक भीड़ को, एक सभा को, इन द मुस्लिम डोमिनेटेड जंग जहांगीरपुर एरिया यानी मुस्लिम बाहुल्य जहांगीरपुर एरिया में ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के, यानी मिस्टर मोदी ने मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जहांगीरपुर क्षेत्र के में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में एक सभा को एड्रेस करते हुए ऊपर की बात कही, ठीक है। आगे कह रहा है इन इट्स इलेक्शन यानी अपने चुनाव मैनिफेस्टो, अपने चुनावी घोषणा पत्र में, रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, जो फ्राइडे को रिलीज हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यानी अपने, यहाँ पे इट्स मतलब अपने है, बीजेपी के लिए लगाया है। अपने इलेक्शन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में जो फ्राइडे को रिलीज हुआ, द भारतीय जनता पार्टी हैड प्रोमिस्ड यानी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, टू इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का, द यूसीसी को, इन द स्टेट राज्यों में, विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग वोटेड टू पावर यानी 6 महीनों के अंदर, बीइंग वोटेड टू पावर यानी सत्ता में आने के बाद, अगर उनको वोट देके पावर में लाया जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है। ऑफ के बाद प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑफ बीइंग वोटेड टू पावर, यदि उनको वोट देकर पावर में लाया जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर ही यूसीसी को इंप्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया था। अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस यानी आखिरी जनगणना के अनुसार, मुस्लिम मेकअप अबाउट 27% ऑफ द वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन, जो मुस्लिम्स हैं वह वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन का लगभग 27% बनाते हैं, मतलब 27% हैं, ठीक है। आगे कह रहा है बंगाल आइडेंटिटी यानी बंगाली आइडेंटिटी, बंगालियों की पहचान, ठीक है। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड, प्राइम मिनिस्टर ने संबोधित किया, एड्रेस किया, 3 पब्लिक मीटिंग्स, 3 पब्लिक सभाओं को, एट जहांगीरपुर, कुसमुंदी एंड कालना ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे को ये 3 जगह का नाम है, जहांगीरपुर, कुसमुंदी एंड कालना में 3 पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। रिपीटेडली रिट्रेटिंग हिज क्लेम्स, उन्होंने बार बार, रिपीटेडली मतलब बार बार दोहराया, रिट्रेटिंग मीन्स क्या होता है, दोहराया, हिज क्लेम्स अपने दावों को, दाव सॉरी हाँ दावों को, ठीक है। क्लेम मतलब कोई स्टेटमेंट, कोई दावा, ठीक है। कह रहा है कि उन्होंने बार बार अपने दाव यानी क्लेम्स को दोहराया। कौन सा क्लेम? अबाउट डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी बदलाव को के बारे में, टेकिंग प्लेस जो हो रही है इन द स्टेट राज्य में, यानी राज्य में, इन द स्टेट राज्य में, टेकिंग प्लेस यानी हो रहे, डेमोग्राफिक चेंज यानी जो जनसंख्या में परिवर्तन है उसके बारे में अपने जो क्लेम्स है उसको बार बार दोहराया इन तीनों पब्लिक मीटिंग्स में। एंड और कॉलिंग बताया, द इलेक्शन को, अ बैटल एक युद्ध, टू प्रिजर्व संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, वेस्ट बंगाल्स आइडेंटिटी वेस्ट बंगाल की पहचान को, और इसे वेस्ट बंगाल की पहचान को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक बैटल बताया। वेस्ट बंगाल विल नो लॉन्गर टॉलरेट यानी वेस्ट बंगाल अब और टॉलरेट नहीं करेगा, दिस गेम ऑफ अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण के इस खेल को, दिस गेम यह खेल ऑफ अपीजमेंट तुष्टीकरण का, यानी वेस्ट बंगाल अब तुष्टीकरण के इस खेल को और ज्यादा टॉलरेट नहीं करेगा। एंड और वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को भी, ये जो दिस गेम ऑफ के बाद जो अपीजमेंट है और जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है दोनों एक साथ है, तो इसका मीनिंग ऐसे निकलेगा, वेस्ट बंगाल अब और ज्यादा अपीजमेंट और वोट बैंक पॉलिटिक्स के गेम को टॉलरेट नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। टॉलरेट मीन्स क्या होता है? बर्दाश्त करना, सहन करना। वी विल नॉट अलाउ बंगालीज, हम बंगालियों को अलाउ नहीं करेंगे, टू बिकम होना, अ माइनॉरिटी एक अल्पसंख्यक, इन द स्टेट राज्य में, यानी हम इस राज्य में बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। मिस्टर मोदी ने सेड, कहा, क्लियर है। कह रहा है एड्रेसिंग द रैली, रैली को संबोधित करते हुए, एट कुसमुंडी, कुसमुंडी में द प्राइम मिनिस्टर आल्सो रिट्रीटेड
यानी पीएम ने यह भी दोहराया, रीट्रेट मीन्स क्या होता है, दोहराया, दैट कि रिफ्यूजीज बिलोंगिंग टू द माटुआ एंड नामशूद्र कम्युनिटी, यानी दैट क्या दोहराया, रिफ्यूजी ऐसे शरणार्थी, बिलोंगिंग जो संबंध रखते हैं, टू द माटुआ एंड नामशूद्रा कम्युनिटी, यानी मटुआ और नामशूद्रा कम्युनिटी से। ये कम्युनिटी है कौन सी, हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से हिंदुओं की एक समुदाय है जिसका नाम है माटुआ एंड नामशूद्रा। ठीक है, अब देखो, रिफ्यूजी वुड बी ग्रांटेड सिटीजनशिप, उनको नागरिकता दी जाएगी अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए, यानी उनको नागरिक संशोधन एक्ट यानी सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी। किसको, मटुआ और नामशूद्रा समुदाय के हिंदुओं को जो बांग्लादेश के हैं। ठीक है, कह रहा है दोज, वे लोग, हु हैव सफर्ड फॉर डिकेड्स, जो दशकों से सफर किए हैं, झेले हैं, एंड टेकन रिफ्यूजी, और शरण ले लिए, हियर यहाँ पे, विल गेट जस्टिस, उन्हें भी न्याय मिलेगा। दोज के बाद जो ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो क्लास आई हुई है यहाँ तक है, दोज हु हैव सफर्ड फॉर डिकेड्स, वे लोग जो दशकों तक झेले हैं, सफर किए हैं, और यहाँ पे शरण ले लिए, विल गेट जस्टिस, उन्हें भी न्याय मिलेगा। ठीक है, द माटुआ एंड नामशूद्रा कम्युनिटीज विल गेट सिटीजनशिप अंडर द सीएए, यानी माटुआ और नामशूद्र समुदाय विल गेट सिटीजनशिप, नागरिकता पाएगा, अंडर द सीएए, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ही सेड, उन्होंने कहा, इन दिस, इन हिज, इन हिज स्पीचेस, यानी अपने स्पीच में, अपने भाषणों में, प्राइम मिनिस्टर ने रेज्ड, उठाया, द पिच, आवाज, अबाउट, किसके बारे में, फियर, डर के बारे में, प्रिवेलिंग ड्यूरिंग तृणमूल कांग्रेस रिजीम, जो मौजूद था, प्रिवेल मीन्स क्या होता है, मौजूद होना, ड्यूरिंग द तृणमूल कांग्रेस रिजीम, यानी तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में। कह रहा है इन हिज स्पीच के पहले क्या था, इन हिज। ठीक है, इन हिज स्पीचेज, अपने भाषण में प्राइम मिनिस्टर ने उस भय के बारे में आवाज उठाई जो तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान मौजूद था। भोय आउट, भारसा इन, बीजेपी के वोट दिन, यानी फियर आउट यानी भय बाहर, ट्रस्ट इन, विश्वास अंदर, वोट फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए वोट दें, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। ठीक है, कह रहा है मिस बनर्जी हु आल्सो एड्रेस मल्टीपल रैलीज, यानी मिस बनर्जी हु, जिन्होंने, यानी मिस बनर्जी ने, आल्सो एड्रेस, संबोधित किया, मल्टीपल रैलीज यानी मेनी रैली, कई रैली को, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, यानी मिस्टर बनर्जी, मिस बनर्जी, जिन्होंने मल्टीपल रैली दिन में एड्रेस किया, स्ट्रांगली डिनाउंस्ड द यूसीसी, उन्होंने स्ट्रांगली मतलब बहुत ही कड़े शब्दों में, डिनाउंस मतलब निंदा करना, यूसीसी की निंदा की। ठीक है, अब देखो ये जो दो मिस्टर बनर्जी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे स्ट्रांगली डिनाउंस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब यहाँ पे एड्रेस्ड है। ठीक है, ये भी प्रोनाउन है, इसकी वर्ब एड्रेस है, मिस बनर्जी नाउन है, इसकी वर्ब डिनाउंस्ड है। यानी मिस बनर्जी जिन्होंने दिन में, दिन के दौरान कई रैली एड्रेस किया, उन्होंने यूसीसी को, यूसीसी की कड़ी निंदा की, स्ट्रांगली डिनाउंस किया। दे हैव स्पोकन अबाउट यूसीसी इन द मैनिफेस्टो, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में यूसीसी के बारे में बोला है। आई विल वेहमेंटली अपोज दिस, मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ, वेहमेंटली मतलब इंटेंसिटी शो करता है, आई विल वेहमेंटली यानी बहुत ज्यादा, पुरजोर तरीके से अपोज करती हूँ। दे आर इन द मेजोरिटी टूडे, दे मतलब बीजेपी, आर है, इन मेजोरिटी टूडे, आज बहुमत में है, सो दे विल पास द बिल, इसलिए वे बिल पास कर लेंगे। उन्होंने बोला कि दे आर इन द मेजोरिटी, वे आज बहुमत में है, टुडे आज, इसलिए वे बिल पास कर लेंगे। वेन दे वुडंट बी इन मेजोरिटी टुमारो, जब वे कल मेजोरिटी में नहीं होंगे, वी विल रिवोक द बिल, हम बिल को रद्द कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे। रिवोक मीन्स क्या होता है, रद्द करना, कैंसिल करना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि निष्पक्ष चुनाव, और नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, एज लॉन्ग एज, तब तक, कब तक नहीं है, दे रिमेन, जब तक वे रहते हैं। सी सेड, उन्होंने कहा, यानी मिस बनर्जी ने कहा कि जब तक वे बने हुए हैं तब तक
फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव पॉसिबल नहीं है। द चीफ मिनिस्टर आल्सो क्लेम, चीफ मिनिस्टर ने यह भी दावा किया दैट की बीजेपी चाहती थी टू डिवाइड करना द स्टेट, राज्य को, यानी उन्होंने यह दावा किया कि बीजेपी राज्य को डिवाइड करना चाहती थी। कैसे? इलेक्शंस आर गोइंग ऑन, यानी इलेक्शन चल रहे हैं, अंडरवे हैं, एंड और इन द मिडल ऑफ दैट, और इसके बीच में दे आर ब्रिंगिंग, वे ला रहे हैं द डीलिमिटेशन बिल, यानी परिसीमन बिल। डीलिमिटेशन यानी कि किसी भी राज्य में डीलिमिट की जाती है, सीमाओं को उसमें फेरबदल किया जाता है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स का टर्म है। डीलिमिटेशन बिल को पार्लियामेंट में ला रहे हैं। कह रहा है इलेक्शन गोइंग ऑन है, इलेक्शन चल रहे हैं, और इन द मिडल ऑफ दैट, और इसके बीच में यानी चुनाव के बीच में वे संसद में डीलिमिटेशन बिल ला रहे हैं। ब्रिंग की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। दिस वाज नॉट इवन डिबेटेड, यानी इस बिल पर वाज नॉट इवन डिबेटेड, यहां तक इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई, कोई बहस भी नहीं हुई। द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है? इज है दैट की दे वांट टू डिवाइड बंगाल, वे बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि वे बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं, एंड और कंडक्ट द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी हियर सेड, सी सेड, उन्होंने कहा कि वे बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं और कंडक्ट करना चाहते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी हियर, और यहाँ पे वह एनआरसी करना चाहते हैं। द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन, यानी तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन ने एक्यूज्ड, आरोप लगाया द बीजेपी पर ऑफ ट्राइंग, कोशिश करने का, टू गेट हर कैंडिडेचर फ्रॉम भवानीपुर सीट इन साउथ कोलकाता कैंसल्ड। गेट समथिंग कैंसल्ड यानी किसी को कैंसिल करवाने की कोशिश, ठीक है। यानी तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने क्या किया है, साउथ कोलकाता के भावनीपुर सीट की जो कैंडिडेचर है, सदस्य है, उसको कैंसिल करवाने की कोशिश का आरोप लगाया है। तो उसको उन्होंने कैंसिल करवाने की कोशिश की है बीजेपी ने। कैसे? बाई अटेम्प्टिंग, कोशिश करके, टू फाइल करके, टू फॉल्स केसेस, दो झूठे मुकदमे, केस अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ। यानी तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी जो है, किस चीज का आरोप लगाया? साउथ कोलकाता के भावनीपुर सीट की जो सदस्य है उसको कैंसिल करने का आरोप लगाया। कैंसिल करने की आरोप लगाने की मतलब उसको कैंसिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, ठीक है। कैसे कोशिश की है? बाई अटेम्प्टिंग, कोशिश करके, टू फाइल करके, टू फॉल्स केसेस, दो झूठे केस अगेंस्ट है उनके खिलाफ, यानी उनके खिलाफ दो झूठे केस फाइल करके एक कोशिश की है। हाउएवर, हालांकि, द बिड यानी यह प्रयास, यह अटेम्प्ट, वाज फॉइल्ड, विफल हो गया, फेल हो गया, बाय तृणमूल वर्कर्स, तृणमूल कार्यकर्ताओं के द्वारा, एंड द पब्लिक, और पब्लिक के द्वारा, सी सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। हेक्टिक कंपेनिंग यानी बहुत ही अस्त व्यस्त अभियान, ठीक है। कह रहा है विथ लेस देन 2 वीक्स लेफ्ट फॉर द फर्स्ट फेज, कह रहा है कि जब विथ लेस देन 2 वीक्स लेफ्ट, जबकि 2 सप्ताह बचे हैं, द फर्स्ट फेज यानी पहले फेज को, ऑफ पोलिंग, चुनाव के, इन द स्टेट, राज्य में, ऑन अप्रैल 23 को, यानी 23 अप्रैल को होने वाले राज्य में जो चुनाव, उसमें 2 सप्ताह बचे हैं। इसलिए सैटरडे जो था टर्न आउट, साबित हुआ, टू बी अ डे, एक ऐसा दिन, ऑफ हेक्टिंग पॉलिटिकल कैंपेनिंग, यानी बहुत अस्त व्यस्त भरा राजनीतिक अभियान वाला। यूनियन होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आल्सो एड्रेस, उन्होंने भी एड्रेस किया रैलियों को, एट ओंडा एंड छतना इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट, ओंडा और छतना के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने भी रैली को संबोधित किया। मिस्टर शाह ने क्या कहा? दैट की द बीजेपी वुड एंड द तृणमूल सिंडिकेट राज, यानी जो बीजेपी है वो तृणमूल का जो सिंडिकेट राज है, जो गिरोह का राज है, वो उसको खत्म करेगी, इफ वोटेड टू पावर, यदि उसे वोट दे के सत्ता में लाया जाता है, एंड वुड एंश्योर जस्टिस, और न्याय सुनिश्चित करेगी, फॉर वेमेन, महिलाओं के लिए, फेसिंग एट्रोसिटीज, जो अत्याचार का सामना कर रही हैं। ममता बनर्जी प्लेज द विक्टिम कार्ड, ममता बनर्जी ने विक्टिम कार्ड खेला, एट टाइम्स, उसी समय, सी वियर्स ए बैंडेज ऑन हर लेग और हेड, उन्होंने अपने लेग या फिर हेड में बैंडेज पहनी हुई थी। दिस टाइम, इस बार, इवन इफ, यदि, इफ यू वियर अ बैंडेज, यदि आप बैंडेज भी पहनेंगी, द पीपल ऑफ बंगाल विल नॉट वोट फॉर यू,
बंगाल के लोग आपको वोट नहीं देंगे, द होम मिनिस्टर सेड, यानी कि गृह मंत्री ने कहा। रेफरिंग टू मिस बनर्जीज कैंपेन, यानी मिस बनर्जी के कैंपेन की तरफ इशारा करते हुए, इन व्हीलचेयर में वाइल कैनवसिंग एट नंदीग्राम इन 2021, 2021 में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करते समय। दो उन्होंने ये बात जो बोली है कि आप या तो अगर आप हेड में या लेग में कहीं भी बैंडेज पहन लेते हैं तो इस बार बंगाल के लोग आपको वोट नहीं देंगे। उन्होंने 2021 की तरफ इशारा किया जब वह व्हील चेयर में चुनाव प्रचार प्रचार कर रही थी। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।